प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये संभवतः एक पीढ़ी का सबसे निर्णायक क्षण रहा होगा। 11 सितंबर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला। हम में से अधिकांश लोग इसे टेलीविजन पर देख रहे थे। मेरे मित्र मार्क ने इसका अनुभव किया। वह न्यूयॉर्क पहली बार आया था। उसके व्यवसाय कार्य ने उसे ट्विन टावर्स में एक ऊंचे स्थान में ले गया। हमलों के बाद अभी भी बहुत भ्रम थी कि इमारत को खाली करना है या उसमें रहना है। मार्क ने अपने कार्यालय में लौटे इस घोषणा की उपेक्षा की। उस फैसले ने उसकी जान बचा ली। वह उस लंबी सीढ़ी से तब तक नीचे उतरता रहा जब तक कि वह नीचे न पहुंच गया। बचाव कर्मी वहां मौजूद थे। उन्होंने उसे और उसके साथ कई अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए निर्देशित किया। इससे कुछ समय में ही वह टावर उन कुछ अविस्मरणीय और भयानक क्षणों में ढह गया था। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मार्क ने मुझे उन अग्निशामकों के बारे में बताया जिन्हें उसने मुख्य मंजिल पर देखा था। उसने कहा, रॉन, मैं उनकी आंखों में देख रहा था और सोचा उन्हें भी मेरी तरह भयभीत होना होगा, सिवाय इसके कि मैं नीचे जा रहा था और वे ऊपर जा रहे थे। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि क्यों हम उन्हें हीरो न कहें? मैं रॉन हचक्राफ्ट हूं और आज मैं आपसे डर जो जानलेवा है के बारे में बात करना चाहता हूं। जब बचावकर्मी जवान बचाने के लिए घातक स्थिति में जाते हैं तो क्या वे डरते हैं? हाँ, वे डरते हैं। क्या उनका डर तय करता है कि वे क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बाइबल बचाव के बारे में बताती है तो इसका तात्पर्य केवल एक व्यक्ति को कुछ वर्षों के लिए बचाना नहीं है। जब परमेश्वर बचाव की बात करते हैं तो वह एक व्यक्ति को ऐसे बचाने की बात करते हैं ताकि वो हमेशा के लिए जीवित रह सके। आत्मिक रूप से मरे लोगों को जिन्हें यीशु मसीह बचाने के लिए आए थे, वास्तव में जहां आप काम करते हैं और जहां आप रहते हैं और जिस स्कूल में आप जाते हैं, जिन कामों में आप भाग लेते हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। आप उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के बचाव कर्मी हैं कि आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं ताकि उन्हें स्वर्ग जाने का एक अवसर मिले। संभवतः आज सुबह उस बचाव कर्मी को आपने दर्पण में देखा होगा। और ऐसा क्या है जो मसीह को जानने वाले हम में से अधिकांश लोगों को वास्तव में उन लोगों से बात करने से रोकता है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं? क्या वह अधिकतर डर नहीं है? हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और हमारे बारे में क्या बोलेंगे। हम क्या खो सकते हैं, हम क्या गड़बड़ी कर सकते हैं। हमारा डर ही इसका निर्णय करता है। हम चुप रहते हैं और वे मसीह से अनजान और खो जाते हैं। निर्गमन 3 में पद 8 से शुरू होकर परमेश्वर के वचन से आज के लिए हमारा संदेश है। प्रभु मूसा से कह रहा था कि वह अब अपने लोगों की गुलामी को, दुख को दूर करने के लिए उतर आया है। मैं उन्हें बचाने के लिए नीचे आया हूँ। मैं बस मूसा को यह कहते हुए सुन सकता हूँ, ओ महान महान, यह बहुत अच्छा है। तब प्रभु कहता है, अब जाओ, मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं बस मूसा को यह कहते हुए सुनता हूँ, अरे नहीं, वह चाहता है कि जिनकी वो परवाह करता है उन्हें बचाया जाए, लेकिन ऐसा करने से डरता है, बिल्कुल हमारी तरह। जब परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों को बचाने के लिए भेज रहा हूँ, परमेश्वर का उत्तर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ और मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूँगा और क्या बोलना है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक संवाददाता जिसने डी-डे पर समुद्र तटों पर धावा बोलने वाले जीआई कर्मियों की वीरता देखी, उसने कहा कि वह जानता था कि वे डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे अंदर चले गए। संवाददाता ने यह अविश्वसनीय अवलोकन किया। उन्होंने कहा, साहस डर का अभाव नहीं है, उसकी उपेक्षा है। अब वह डर नहीं होगा जो यह तय करेगा कि आप क्या करेंगे। 2 कारणों से, एक कि आप परमेश्वर का दस्ताना बन गए हैं और परमेश्वर आपको सक्षम करता है, और दूसरा, यदि आप उसको बचाने का यत्न नहीं करेंगे तो इससे भी ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।